नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मैं आपको बड़ी खबर बताऊंगा। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। जी हां, जिस नाम को लेकर सस्पेंस चल रहा था वो नाम का ऐलान हो चुका है। अब विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए कैप्टन। मुख्यमंत्री नाम को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था, अटकलें चल रही थी, वो साफ हो चुका है और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय पर मुहर लगी है। तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में चर्चा हुई और कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी दिखाई दी। तो आपको बता दें कि विष्णुदेव साय के समर्थकों में खुशी की लहर है। तो जो कयास चल रहे थे और लगातार ये बातें चल रही थी कि आखिर छत्तीसगढ़ में किस नाम पर मुहर लगेगी, क्योंकि कई नाम सामने आ रहे थे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी आ रहा था, प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ रहा था, लेकिन जो अब ये खबर आ रही है और सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस आप तक पहुंचा पा रहे हैं कि जो विष्णुदेव साय हैं वही होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये भी चल रहा था कि जातिगत वोट बैंक को कैसे साधा जाए। आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखते हैं विष्णु साय और विष्णु साय के ऊपर ही अब हाईकमान ने भरोसा जताया है। विष्णु कमान ही अब छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएंगे। जो वादे, जो दावे, जो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जो घोषणाएं की है, उस घोषणाओं में सही रूप से जो काबिज होंगे वो विष्णु साय होंगे। और हाईकमान को और छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं, 54 विधायक हैं, और इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे बात की जाए पर्यवेक्षकों की, तो विष्णु साय पर अंतिम मुहर लगा दी है। यानी कि छत्तीसगढ़ के सीएम अब आदिवासी नेता विष्णु साय होंगे। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हो गए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी दल की बैठक में विष्णुदेव साय पर मुहर लगी है। विष्णुदेव साय आदिवासी नेता हैं, आदिवासी चेहरा है। लगातार एक खबर चल रही थी, बातें चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से चल रही थी कि आखिर किसको मौका मिलेगा, छत्तीसगढ़ की कमान कौन संभालेगा। तो अब ये साफ हो चुका है और ये ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहे हैं कि विष्णुदेव साय ही छत्तीसगढ़ के अगले सीएम होंगे। कमान अब विष्णुदेव साय के हाथ में चली गई है। तो अब कार्यालय के बाहर जो भीड़ जुटी हुई थी बीजेपी समर्थकों के, नेताओं के, कि जो सस्पेंस था, वो सस्पेंस से पर्दा कब हटेगा, तो वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है, जो कि अब छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। उनका नाम है विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय के हाथ में छत्तीसगढ़ की कमान पहुंच चुकी है। तो जो 3 पर्यवेक्षक आए हुए थे, 3 पर्यवेक्षकों को केंद्रीय नेतृत्व भेजा हुआ था कि विधायकों से बातचीत करे, रायशुमारी करे। सभी विधायक इकट्ठा थे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और बड़े नेता भी इकट्ठा थे, और इसके साथ ही कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल थे। बैठक में बातचीत हुई, रायशुमारी हुई, और इसके बाद जो नाम का ऐलान हुआ, वो नाम निकलकर जो आया वो विष्णुदेव साय का निकलकर सामने आया है। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर जो भीड़ थी उसमें खुशी का माहौल है। अब नए सीएम भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे प्रदेश को मिल गया है। यानी छत्तीसगढ़ के सीएम अब विष्णुदेव साय होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा पा रहे हैं कि 3 पर्यवेक्षकों की टीम जो छत्तीसगढ़ पहुंची हुई थी, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर जो उत्सुकता थी, वो उत्सुकता अब खत्म हो चुकी है। बड़े कयास लगाए जा रहे थे, कई नामों को सामने रखा जा रहा था, लेकिन उन नामों में से जो सबसे ज्यादा और सबसे भरोसेमंद फिट बैठा है, वो नाम है विष्णुदेव साय का। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो चेहरा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही चेहरा, यही है अब छत्तीसगढ़ के नए मुखिया। छत्तीसगढ़ की कमान अब विष्णुदेव साय के हाथ में पहुंच चुकी है। और इसी को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का जो फैसला होता है वो लोग हैरान रह जाते हैं। लोगों को मालूम नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी में आखिर क्या कुछ हो जाएगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है। कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं,
कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, वो सिर्फ अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता कहता है, क्योंकि कार्यकर्ता कब फर्श से अर्श में पहुंच जाए किसी को पता नहीं होता है। शायद विष्णु देव साय भी ये ना सोचे रहे होंगे कि हमें छत्तीसगढ़ की कमान मिलेगी। और हेमंत शर्मा हमारे संवाददाता लगातार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मौजूद है, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जो कयास चल रहे थे हेमंत, वो साफ हो चुका है, नया सीएम मिल चुका है छत्तीसगढ़ को। हाँ देखिए, सस्पेंस खत्म हो गया अभिषेक, और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद रह चुके हैं और सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर अब उन्होंने एक तरीके से पूरा कर लिया है। ये देखिए, जसपुर से तमाम जो समर्थक हैं विष्णुदेव साय के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 बजे अभिषेक बैठक शुरू हुई थी विधायक दल की, और विधायक दल की बैठक के बाद तस्वीर अब साफ हो चुकी है। विष्णुदेव साय को बनाया गया है मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि काफी स्वच्छ छवि के, शांत छवि के वो नेता हैं, संघ बैकग्राउंड से आते हैं। और ये पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार संघ अपनी भूमिका निभाएगा इस मुख्यमंत्री पद चयन में, और वो होता है। देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता ये ढोल बजा रहे हैं, उनसे हम चीज बात करते हैं। विष्णुदेव साय बने, विष्णुदेव साय को फाइनल किया गया है, सभी खुश है। छत्तीसगढ़ में कमल खिला है और अब 2024 की तैयारी का समय है। और मस्ती में झूमे जवानों का मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो, क्या कहना ये। आप क्या कहेंगे, विष्णुदेव साय को बनाया गया मुख्यमंत्री जी? विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया, अभी हम लोग खबर नहीं है अभी सर, लेकिन सरगुजा समाज से, सरगुजा, ये विष्णुदेव साय को बनाया गया मुख्यमंत्री। बहुत अच्छा कैंडिडेट है और बहुत। आप लोग कहाँ से भैया, कहाँ से आप लोग? रायपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर राजधानी से। विष्णुदेव साय को बनाया गया, सहमत है आप? हाँ बिल्कुल सहमत है। भाजपा केंद्रीय सोच समझ के किया है, और मोदी जी के कोई भी निर्णय पे कोई। देखिए, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ऐसा सहमत है? बिल्कुल, प्रदेश के लिए अच्छा नेतृत्व, आदिवासी चेहरा है, अच्छा नेतृत्व है। अभिषेक, बहुत कुछ साधा गया है मुख्यमंत्री पद के ऐलान के बाद। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं और सरगुजा की 14 सीट इस बार जीती थी, और ये तमाम कार्यकर्ता है। देखिए, नारे लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के नारे लग रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के नारे लग रहे हैं। तो ये कयास चल रहा था, उस कयास पर विराम लगा है, और कुछ कार्यकर्ता है, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ाया गया है, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे और बातचीत हम करने की जरूर कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये आप लोग कहाँ से? हम रायपुर से ही है। विष्णुदेव साय को बनाया गया, बहुत सारे नाम थे, अरुण सौ थे, सहमत है आप, और किस तरीके देखते हैं? नहीं, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी का में अनुशासन की पार्टी है, और जैसे कि ये पूरे बैठक में विधायक लोगों की बैठक से ये चयन करके एक नाम बाहर आया है जो विष्णुदेव साय है, तो इसे सभी लोग स्वीकार करेंगे और हम भी स्वीकार करते हैं। देखिए, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, ये पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है। सरगुजा संभाग से कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी कहाँ से आप? बस्तर का, बस हमारा जो मुख्यमंत्री आदिवासी का जो सपना था, जूदेव जी जो भारतीय जनता पार्टी को बना रही थी, उस समय कुछ कारण से चूक गए थे, मगर आज आदिवासी चेहरा मिला है, विकास का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार का चेहरा, और ये चेहरा जो है सबका साथ सबका विकास वाले पार्टी के लिए माध्यम से विष्णुदेव साय बहुत फिट बैठते हैं, और बहुत विकास होगा छत्तीसगढ़ का। 11 के 11 जो सीट है मोदी जी के झोली में देने का भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है। देखिए अभिषेक, 2003 के बाद छत्तीसगढ़ को यहाँ पर मुख्यमंत्री मिल रहा है। अजीत जोगी पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 3 बार डॉक्टर रमन सिंह, और उसके बाद भूपेश बघेल। लेकिन इस बार आदिवासी पर यहाँ पर भरोसा जताया है, विष्णुदेव साय बनाए गए हैं, और जिन नामों पर चर्चा हो रही थी विष्णुदेव साय सबसे आगे थे। कुछ और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। आप कहाँ? मैं पसान से हूँ, सरगुजा से लगा हुआ। सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री बन गया इस बार, पिछले बार मांग की थी आप लोगों ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, 4 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं विष्णुदेव साय जी, और लगातार उनके नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ भाजपा
बहुत अच्छा कार्य किया है और विष्णु देव साय जी इसलिए मुख्यमंत्री बने, कहीं ना कहीं 14 की 14 सीटें हमारे सरगुजा संभाग से छत्तीसगढ़ भाजपा को दिया गया है। मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री थे TS बाबा, उनको तक पछाड़ने का काम विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमने किया है। इस वजह से हमारे आज मुखिया विष्णु देव साय जी को बनाया गया है। मैं कुनकुरी विधान से जिस सीट से विधायक जीत के आए हैं विष्णु देव साय, उसी सीट से 2003 में जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी, दिलीप सिंह जुदेव ने उस कुर्सी को टच करके वापस लिया था। तब दिलीप सिंह जुदेव ने कहा था कि एक दिन जसपुर अगुवाई करेगा और सरगुजा के 14 सीट आदिवासी के सबसे बड़े नेता विष्णु देव साय आज कुर्सी में रहेंगे और छत्तीसगढ़ को सुशासन की ओर लेके जाएंगे। कहाँ से भैया? बिलासपुर से। ये उम्मीद थी अरुण साव बनेंगे, लेकिन जो फैसला आया है सहमत है आप? पार्टी के नेतृत्व ने जो फैसला दिया है हम सब उस कार्यकर्ता उसका पालन करते हैं। वैसे अरुण साव जी के मार्गदर्शन में हमारे मोदी जी की गारंटी और अपनी सही वो बदल के रही हुई अरुण साव जी के मार्गदर्शन में प्रचंड बहुमत हमको मिला है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से साथ सबसे ज्यादा सीटों से 54 सीटों से अब की बार जो है विजय हुई है। उनका बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है, अभिषेक उत्साह का माहौल है। सरगुजा संभाग से बहुत सारे लोग आए हैं। आप कहाँ से भैया? कहाँ से आप? हम लोग लैलूंगा से रायगढ़ जिला से। क्या लगता है जो मुख्यमंत्री बना है, सहमत है आप? बहुत बढ़िया, आदिवासी मुख्यमंत्री है। 4 बार के प्रदेश अध्यक्ष थे और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। ये विकास का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार का चेहरा है। फिर देखिए अब सुखबुगाहट अंदर तेज हुई है। ये गेट के उस पार यानी तमाम जो विधायक की मीटिंग चल रही थी, पर्यवेक्षक थे, वो अंदर मौजूद हैं और हलचल यहाँ पर अब बढ़ चुकी है। यहाँ पर कुछ और कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में सरगुजा संभाग से लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर सुखबुगाहट जरूर यहाँ पर बढ़ी है। बिल्कुल हेमंत, जिस तरीके की तस्वीर आप दिखा रहे हैं तो वाकई बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जैसे आप बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में भी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को और इसके साथ ही प्रदेश को क्या चाहिए था। प्रदेश को जो चाहिए था वो प्रदेश को मिल गया है। लेकिन हेमंत, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा भी लग रहा था कि 2018 में सरगुजा से कोई प्रदेश का सीएम होगा, मुखिया होगा। TS सिंह बाबा का नाम चल रहा था, लेकिन TS सिंह बाबा को कांग्रेस पर भरोसा नहीं था या कांग्रेस ने भरोसा नहीं कर पाई TS सिंह देव पर। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने वो दांव खेल दिया है आदिवासियों को साधने के लिए, आदिवासियों के लिए, और सरगुजा का जो नेता है वही अब प्रदेश का सीएम होगा। हेमंत, देखिए निश्चित तौर पर अभिषेक और सीधे लोकसभा चुनाव में इसका इफेक्ट पड़ेगा। आज से 14 की 14 सीटें आई थी कांग्रेस के पास और वहां पर लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हमें उम्मीद थी सरगुजा संभाग से कोई मुख्यमंत्री होगा और इसीलिए 14 की 14 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन कार्यकर्ता और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो और कांग्रेस को इस चीज का एक तरीके से खमियाजा है वो 2023 के चुनाव में यहाँ पर देखने को मिला। और ये अब 4 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे विष्णु देव साय को मौका दिया गया है। मैंने पहले ही बताया अभिषेक कि संघ बैकग्राउंड से आते हैं, इनकी जो छवि है एकदम साफ है, सुथरी छवि है और बोलने में भी काफी ये संयम बरतते हैं। ये तमाम जो कार्यकर्ता है, देखिए 2003 में दिलीप सिंह जुदेव ने वहां पर दावेदारी की थी, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। 2023 में सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री बना है और यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। अभिषेक, जो विष्णु देव साय के समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, कुनकुरी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, इस बार कुनकुरी विधानसभा से चुनकर आए थे। ये जुदेव के नारे क्यों लग रहे हैं? जुदेव के आदिवासी नेता है और आदिवासी विस्तार को उन्होंने बना के रखा है। जुदेव के नारे क्यों लग रहे हैं? दिलीप सिंह जुदेव जी जो हमारे क्षेत्र में है उनके वजह से जुदेव के नारे लगा रहे हैं। जुदेव के नारे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जय जुदेव, जय जय जुदेव। सरगुजा समाज से बनाया गया है, खुश हैं आप लोग? बिल्कुल 100% खुश है। इस बात की पुष्टि स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने बहुत पहले कर दी थी कि वो आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी को देखना चाहते थे और आज ये छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो रहा है। ये जसपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। दिलीप सिंह जुदेव का सपना पूरा हो गया। जी जी, जसपुर से मुख्यमंत्री है। जय जुदेव। कि
अभिषेक, एक चीज गौर करने वाली बात होगी, जुदेव के नारे लग रहे हैं। दिलीप सिंह जुदेव, जिन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री का सपना एक तरीके से देखा था, और ये संभावना भी जताई जा रही थी, जिन 4-5 नामों को लेकर चर्चा हो रही थी अभिषेक जी, चाहे उसमें गोमती साय हो, रेणुका सिंह हो, ये भी आदिवासी थी, रेणुका सिंह का नाम चर्चा में आया था, लेकिन इन सबको पीछे करते हुए विष्णुदेव साय ने ये बात क्लियर कर दी है। और स्वराज एक्सप्रेस ने भी 2 दिन पहले साफ तौर पर कहा था कि विष्णुदेव साय पर दांव खेल सकती है। और ये देखिए, ये ढोल नगाड़ों के साथ अब उत्साह मनाया जा रहा है बीजेपी कार्यालय में। उत्साह के साथ 3 दिसंबर को उत्साह मनाया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। एक बड़ी जीत हुई 54 सीटों के साथ। जो तमाम कार्यकर्ता है वो जश्न मनाए थे। 54 सीट बीजेपी के यहाँ पर आई थी, और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद आप देख सकते हैं ये जश्न क्यों जी सर, ये जश्न क्यों? विष्णु साय जी का नाम फाइनल हो रहा है, इसलिए हम लोग जश्न मना रहे हैं। सरगुजा को मुख्यमंत्री मिल गया आखिरकार। एक जुदेव जी का सपना था जो मुझ में दांव लगाए थे, आज वो सपना पूरा हो गया। सरगुजा को आखिर मुख्यमंत्री मिल गया है। सरगुजा को आदिवासी मुख्यमंत्री, क्या? आदिवासी मुख्यमंत्री मिल गया। हाँ, हमारा सपना पूरा हो गया, जुदेव जी का सपना पूरा हुआ, और इतना गजब का हुआ कि पूरा सब खुश है। सरगुजा जुदेव का सपना था, दिलीप सिंह जुदेव का, मुख्यमंत्री बने आदिवासी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जो छत्तीसगढ़ नारा है ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। किस तरीके से तमाम जो विष्णुदेव साय के समर्थक हैं वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल हेमंत, और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद अगर पुराना मुख्यमंत्री होता तो इतनी खुशी ना होती, लेकिन नया मुख्यमंत्री बना है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और उत्साह की तस्वीर भी सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात है हेमंत की जो विष्णुदेव का जो कार्यकाल रहा है, जो उनका जीवन रहा है, वो बड़ा ही नीचे ऊपर और ये कहें कि अप एंड डाउन उनके जीवन में रहा है। कृषि किसान फैमिली से बिलोंग किए, आरएसएस के करीबी रहे, इसके साथ उन्होंने प्रदेश के लिए काम किया। सबसे बड़ी बात है कि जब डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष के बाद सीएम बने, उस समय भी हाथ से हाथ मिलाकर, पांव से पैर मिलाकर वो चलते रहे। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में विष्णुदेव साय काम किया। प्रदेश अध्यक्ष जैसा आपने बताया कि 4 बार रहे और बेहद ही करीबी माना जाता है डॉक्टर रमन सिंह का। इसके बाद ही आदिवासी चेहरा की बात करें तो विष्णुदेव साय बड़े आदिवासी चेहरा के तौर पर प्रदेश में जाने जाते थे, और आज उसी चेहरे पर भरोसा प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और इसके साथ ही प्रदेश के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने तय कर दिया है कि विष्णुदेव साय ही प्रदेश के मुखिया होंगे। तो सांसद और केंद्रीय नेतृत्व में वो सहभागिता निभा चुके। 2020 से 2022 के बीच में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी संभाली और कुनकुरी सीट से वो विधायक बने हैं। डॉक्टर रमन सिंह और आरएसएस के बेहद ही करीबी कहे जाते हैं विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में पार्टी के मजबूत चेहरा है, आदिवासी चेहरा है। जी हेमंत, सबसे बड़ी बात हेमंत यह है कि अब बात आती है कि प्रदेश को वो मिल गया है जो चाहिए था। प्रदेश को चाहिए था आदिवासी चेहरा। बड़े दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी, लोगों की मांग थी, डिमांड थी, चाहिए था, वो आज पूरा हो चुका है। फिर से वही सवाल कि कितना खरा उतरेंगे विष्णुदेव साय। देखिए अभिषेक, आदिवासी के लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है। जिस तरीके से सरगुजा संभाग में अप्रत्याशित अगर आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री होता है, ट्राइबल पर लाती है बीजेपी, तो निश्चित विष्णुदेव साय ही होंगे, क्योंकि और रेणुका सिंह का देखिए यहाँ पर बीजेपी के
जी बिल्कुल हेमंत, जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं कि विष्णु देव साय जो हैं वो आदिवासी चेहरा है, इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के भी बेहद ही करीबी है, क्योंकि केंद्र में भी उनको जवाबदारी पहले मिल चुकी थी, इसको भी बखूबी उन्होंने निर्वहन किया, इसके साथ ही सांसद भी रहे और सबसे बड़ी बात है कि 4 बार प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका पर विष्णु देव साय रहे। प्रदेश में जिस जगह से आते हैं वहां की सभी सीटों पर इस बार कब्जा हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के पाले पे गई थी। इसका श्रेय भी विष्णु देव साय को जाता है और शायद इसी वजह से और इसी कारण से विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाया गया है, यानी कि प्रदेश की कमान और प्रदेश का जो कैप्टन होगा वो विष्णु देव साय होंगे। सबसे बड़ी बात है कि 2024 का चुनाव अब नजदीक है, 6 से 8 महीने का समय है, यानी कि 1 साल के भीतर चुनाव होना है। उसको देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि आदिवासी चेहरा विष्णु देव साय हैं, आदिवासी वोट बैंक भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है और इसी को साधने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी है, इसीलिए आदिवासी चेहरा को सामने रखा गया है। यानी कि अब जो 1 साल और 6 महीने का कार्यकाल होगा विष्णु देव साय का, वो 2024 चुनाव को मायने रखेगा और उसकी अहम भूमिका होगी। जी हेमंत, आप तस्वीर दिखा रहे थे, एक बार और तस्वीर आप पीछे दिखाइए, क्योंकि बीजेपी कार्यालय में बेहद ही खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है हेमंत। तो बीजेपी दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, नारेबाजी चल रही है, नाच गान चल रहा है, ढोल नगाड़े की थाप चल रही है। यानी कि अब छत्तीसगढ़ को जो नया मुखिया मिला है उसको लेकर बेहद ही खुशी लोगों में दिखाई दे रही है। तो अटकलें जो है वो साफ हो चुकी है, अब नए सीएम के तौर पर लोग स्वागत कर रहे हैं विष्णु देव साय का। तस्वीर आप तक लगातार हमारे संवाददाता हेमंत दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है, किस तरीके से उत्सुकता है और किस तरीके से लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि इसकी भविष्यवाणी आज नहीं बल्कि कई साल पहले हो चुकी थी कि प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नया और एक सशक्त और साथ में आदिवासी चेहरा मिलेगा। तो जिस दिन का इंतजार था प्रदेशवासियों को, सरगुजा वासियों को, वो दिन आज आ चुका है। अंतिम मुहर जो है वो विष्णु देव साय पर लग चुकी है। 3 पर्यवेक्षक जो आए हुए थे, पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी की विधायकों से, बड़े नेताओं से, और इसके साथ ही जो रिपोर्ट भेजी है केंद्रीय नेतृत्व को, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा, सबसे बलशाली कह सकते हैं और सबसे मजबूत कह सकते हैं और सबसे विश्वास पात्र चेहरा और नाम सामने निकल कर आया, वो नाम है जो विष्णु देव साय का, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि विष्णु देव साय ही अब छत्तीसगढ़ के मुखिया होंगे। छत्तीसगढ़ में जो रीति और नीति चलेगी, जो काम होगा, जो विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए जो काम करने वाला नेता होगा, वो नेता का नाम है विष्णु देव साय। तो विष्णु देव साय कौन है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि विष्णु देव साय जो हैं वो सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी वो काम कर चुके हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही 4 बार के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाई उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे में थी। इसके साथ ही 2020 से 22 तक भी वो प्रदेश की जिम्मेदारी निभाया, लेकिन लास्ट चुनाव के एन वक्त पर 1 साल पहले नया नाम अरुण साहब का सामने आया, जो कि प्रदेश की भूमिका निभाई और उनकी अगुवाई में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुमत के साथ सरकार बनी, 54 सीटें लाई और उस जगह से लाई जहां पर उम्मीद नहीं थी। जो किला था, सरगुजा था, किला को ढहाने में विष्णु देव साय और प्रदेश के मुखिया जिन्होंने कमान संभाली थी, यानी कि अरुण साहब ने अहम भूमिका निभाई और सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं विष्णु देव साय। इसके साथ ही आरएसएस और डॉक्टर रमन सिंह के बेहद ही करीबी माने जाते हैं विष्णु देव साय। 2020 से 2022 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं और कुनकुरी सीट से विधायक बनकर सामने आए हुए हैं। उनकी सीट है कुनकुरी, जहां से विधायक बने और इसके साथ ही अब प्रदेश के मुखिया बन गए।
ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर पर, जहां पर कुछ महिलाएं भी स्वागत कर रही हैं। हेमंत, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, तस्वीर बेहद ही खास हो जाती है क्योंकि प्रदेश की जो आधी आबादी है वो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आपके साथ खड़ी हुई है। और महिलाओं को लेकर 12,000 का मुद्दा, 12,000 देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की थी। क्या कुछ कहना है महिलाओं? देखिए अभिषेक, मैं प्रदेश कार्यालय के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर महिला मोर्चे के तमाम कार्यकर्ता मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं कि प्रदेश को अगला मुख्यमंत्री मिल गया विष्णुदेव साय के रूप में। जी बहुत बढ़िया लग रहा है। हम बहनों को विष्णुदेव साय जी बहुत अच्छे छत्तीसगढ़ को चलाएंगे और आने वाले समय में जो राम को लाया है उसको हम लाए हैं। क्या कहेंगे? विष्णुदेव साय हुए, बहुत सारे नाम चल रहे थे लेकिन विष्णुदेव साय पर फैसला हुआ है। नहीं, हमारे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। विष्णुदेव साहब देश की राजनीति को समझते हैं, स्टेट की राजनीति को समझते हैं और बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। 5 साल के कुशासन के बाद, 5 साल के आतंकवाद के बाद बताओ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल गया। आप लोग क्या कहेंगे? आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या कहेंगे सीएम फेस को लेकर? देखिए बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ। उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छी सरकार चलेगी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है। महतारी बंधन, मोदी जी की योजनाओं पे महिलाओं को भरोसा है, मोदी जी को गारंटी है, इसीलिए महिलाओं ने वोट देके भाजपा की सरकार बनाई। और आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी जैसा नेतृत्व मिल रहा है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा उत्साह का विषय है। हम सब बहुत आनंदित है और छत्तीसगढ़ नई ऊंचाई को छुएगा। आप बताइए, 4 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं विष्णुदेव साय, 4 बार के स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं। क्या लगता है बेहतर तरीके से चला पाएंगे सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल चला पाएंगे। बहुत ही सरल और सहज व्यक्ति है, बिल्कुल चला पाएंगे और पार्टी का बहुत बहुत आभार। ये देखिए, तमाम और महिलाओं से बातचीत करेंगे। ये आप क्या कहेंगे? सरगुजा संभाग को मौका मिला है। सरगुजा संभाग को इसलिए मौका मिला कि पूरा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता और भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ और बहुत अच्छे से चलाएंगे। हमको सरकार चलाने आता है। ये बड़े नेता, तस्वीर में देखो, बोलूंगा कैमरामैन को दिखाए। बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे, कोशिश हम करेंगे अंदर जाने की। यहाँ पर बड़े नेता हैं, वो मौजूद हैं। तक पहुंचा पा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में जोश है, किस तरीके से उत्साह है और किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब हमें आदिवासी चेहरा मिल गया। सबसे बड़ी बात है कि जो विष्णुदेव साय का चेहरा है, उनका कार्यकाल रहा है, वो बेहद ही साफ रहा है। जो तालमेल रहा है, चाहे वो जनता के बीच में हो, आम लोगों के बीच में हो, आदिवासी लोगों के बीच में हो या फिर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में हो, वो बेहद ही अच्छा रहा है। साफ सुथरा उनकी कार्यकाल और छवि रही है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे वो आम लोगों की बात की जाए या फिर खास लोगों की बात की जाए, यानी कि बड़े लोगों की बात की जाए, केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए या प्रदेश के नेताओं की बात की जाए, सबके साथ जो विष्णुदेव साय का साथ और कार्यकाल रहा है वो बेहद ही सफलतापूर्वक उन्होंने बिताया है। साथ चले हैं और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट भी किया है। तो विष्णुदेव साय अब प्रदेश के नए मुखिया होंगे। इसके साथ ही आगे हमारे सहयोगी दीपक जानकारी देंगे कि किस तरीके की तस्वीर लगातार छत्तीसगढ़ से दिखाई दे रही है।
नाम से पर्दा उठ चुका है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सामने आ गया है। कुनकुरी सीट से विधायक है विष्णुदेव। अपनी राजनीतिक करियर इन्होंने सरपंच और पंच से इसकी शुरुआत करी सन 1989 से, और तब से उनसे पीछे बढ़कर नहीं देखा, लगातार आगे बढ़ते रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। और उसके बाद ये सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे, ये नाम तय हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्वागत किया जा रहा है, पर्यवेक्षक भी वहां मौजूद हैं और पूर्व सीएम रमन सिंह भी बगल में ही खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों का नाम भी था शामिल वो भी नजदीक ही खड़े हैं, और ऐसे में जाहिर है आला कमान का फैसला है, स्वीकारना होगा। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री का फेस बन चुके हैं, मुख्यमंत्री होंगे, और वैसे में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें ऋषभ गौतम जी हैं जो कि उन्हें बधाई दे रहे हैं। आपके कार्यकर्ता आ रहे हैं भैया। और यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर खुशी का माहौल, बीजेपी दफ्तर से लेके बीजेपी के छोटे छोटे से कार्यालय में खुशियां मनाई जा रही हैं। जिस तरह से विष्णुदेव साय बहुत ही सरल और सहज राजनीति में एक अच्छी पकड़ रखते हैं ये, और चूंकि जमीनी स्तर से उन्होंने पंच सरपंच से शुरुआत की है, तो जाहिर है कि वो राजनीति को भली भांति जानते हैं, परखते हैं, रहे हैं, और काफी अनुभवी नेता हैं। ऐसे में अब उन्हें मुख्यमंत्री की बागडोर सौंपी गई है। हम लगातार ये स्वराज एक्सप्रेस जिक्र कर रहा था अपने सूत्रों के हवाले से कि विष्णुदेव साय उन मुख्य चेहरों में से एक चेहरा हो सकते हैं जो कि मुख्यमंत्री होंगे, और हमने बहुत पहले ही, तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले ही सूत्रों से ये जानकारी अपने दर्शकों को दी थी कि विष्णुदेव साय पर मोहर लगभग लग चुकी है, बस एक अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो ये हुआ भी वही कि आखिरकार विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, ये ऐलान कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। पूर्व सीएम रमन सिंह और आरएसएस के काफी करीबी ये बताए जाते हैं। जाहिर है कि संगठन जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे, लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि नेता वही चुना जाएगा जो तो ये आदिवासी हो या फिर ओबीसी हो, और संगठन में जिसकी पकड़ अच्छी हो, संगठन से जो जुड़ा हुआ हो, वही यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें विष्णुदेव साय एक परफेक्ट हर पैमाने पर बैठ रहे थे। आने वाले लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता से उम्मीदें बहुत है, मोदी की गारंटी भी बहुत सारी हैं जो कि विष्णुदेव साय के कंधों पर हैं, जिन्हें पूरा करना है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाइयों पर, छत्तीसगढ़ को एक नए आयाम तक ले जाने का जिम्मा अब विष्णुदेव साय के कंधों पर आ चुका है। अब वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह से एक अपने राज्य की विकसित करना, अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, अपने राज्य की जनता को खुश रखना, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, तमाम सारी योजनाओं को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, और प्रशासन में सरलता लाना, और तमाम सारी जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारियां होती हैं उस पर खरा उतरना है विष्णुदेव साय को। तो ये जिम्मेदारी तो हालांकि बीजेपी आलाकमान ने विष्णुदेव साय को सौंप दी है। अब इसे विष्णुदेव साय किस तरह से इन 5 सालों में अपने राज्य को निखारते हैं, संवारते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ में खुशियों का माहौल।